बच्चों, हमने आपको पहले कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, जैसे कि सिमिली के बारे में, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी और हाइपरबल। आज हम इसके आगे एक और फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन। इसके बारे में बात करेंगे। ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार। इसकी डेफिनेशन, परिभाषा देखते हैं क्या है। ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। मतलब विरोधाभास वह अलंकार है जिसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ व्यक्त किया जाए। बात समझ में आई? एक बार फिर देखें। विरोधाभास वह अलंकार है जिसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ व्यक्त किया जाए। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। यह एक खुला रहस्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रहस्य जो है वो खुला नहीं होता, तो इसमें आपको लग रहा है ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। इसी तरीके से यहाँ देखें, एंड हैविंग नथिंग ही हाथ ऑल। एंड हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी, कुछ ना रखते हुए भी, ही हाथ ऑल, हाथ माने रखना, वह सब कुछ रखता है, उसके पास सब कुछ होता है। कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। ये आपकी आपके यहाँ जो पहली पोएम है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, उसकी जो लास्ट वाली लाइन है वो यही है, चाहे आप चेक करके देख लेना। एंड हैविंग नथिंग ही हाथ ऑल, कुछ ना होते हुए भी, प्रसन्न व्यक्ति के पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। तो इसमें भी विरोधाभास आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होना एक अपने आप में विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसमें ऑक्सीमोरन है। ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर। ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित है। वह नियमित रूप से अनियमित है, तो इसमें भी ऑक्सीमोरन ही है। अब हम अगले अलंकार जो ओनोमोटोपोइया, जिसे हिंदी में बोलेंगे ध्वनि सूचक अलंकार, उसके बारे में बात करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। ओनोमोटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेट्स इट्स मीनिंग। ध्वनि सूचक वह अलंकार है जिसमें किसी शब्द की आवाज़, मतलब ध्वनि से उसका अर्थ प्रकट होता हो। जैसे ग्रुंट ग्रुंट गोज दी होग, घुर घुर करके स्वर जाता है। तो इसमें स्वर जो आवाज़ निकालते हैं वो इसमें निकल रही है। या साधारण रूप से आप ये समझ सकते हैं कि जिस पंक्ति में पशु या पक्षियों की आवाज़ को व्यक्त किया जाए, उसमें हमें ध्वनि सूचक अलंकार यानी कि ओनोमोटोपोइया समझ लेना चाहिए। जैसे द बीज आर बजिंग, द बीज आर बजिंग। इसी प्रकार द स्नेक्स हिज। तो इन तीनों पंक्तियों में आपको ध्वनि सूचक अलंकार यानी कि ओनोमोटोपोइया दिख रहा है, क्योंकि इसमें पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की आवाज़ का बोध होता है। ये आपके सारे के सारे मैंने फिगर ऑफ स्पीच के आपको बता दिया। इन वीडियो को बार बार देख के आप इससे समझ सकते हैं।